हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रेडार और मैं हूं आयुष। अगर दोस्तों आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फिर एक और दिन जब हमारा बाजार आपको गिरता हुआ दिखा, मार्केट्स में फिर हमको आज के दिन एक गिरावट आती हुई दिखी और गिरावट कह सकते हैं दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी हमको आती हुई दिखी है। लगातार दोस्तों मार्केट जो है वो प्रेशर में आपको कारोबार करता हुआ देखने को मिला है और आज का प्रेशर इस तरीके से दिखेगा कि 9 लाख करोड़ दोस्तों निवेशकों के डूब गए नोशनल वैल्यू ऑफ कोर्स। बट बात क्या है कि कल हमारा बाजार बंद था तो वो जो कल गिरावट नहीं हुई थी ना, तो वो तो हुई आज, प्लस आज का एक्स्ट्रा गिरावट जो था वो मार्केट ने दोस्तों देखा है। तो इस प्रकार का प्रेशर जैसे मैंने कहा आपको आता हुआ दिखा है। सेंसेक्स आपको लगभग 1690 अंक गिरता हुआ दिखा है, तो निफ्टी में लगभग 23,000 से नीचे का लेवल जो है वो अब आपको आता हुआ दिख गया है। निफ्टी का एक बार लेवल आप देख लीजिए। आज के दिन दोस्तों निफ्टी की जो क्लोजिंग हमको आती हुई दिखी है वो बड़ी बात क्या है, 2% नीचे आती हुई दिखी है 22,819 पे। लगभग 486 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट निफ्टी में आपको साफ साफ देखने को मिली है। देखिए ये गिरावट क्या दिखाती है, गिरावट दिखाती है कि मार्केट्स में कितना पेन है। एक दिन में दोस्तों आपको निफ्टी 500 अंक गिरता हुआ दिख रहा है, 500 अंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वॉलेटिलिटी का तो अपना अपना कितना ज़्यादा आपको पहलू देखने को मिल रहा है। हाई कितनी वॉलेटिलिटी वो तो अभी हम बात करेंगे, विक्स की हम बात करेंगे। बट ये दिखाता क्या है कि मार्केट में दोस्तों जब गिरावट आ रही है तो वो छोटी मोटी गिरावट नहीं आ रही है, मतलब वो आती कम से कम 1 से 2% की है। इससे ज़्यादा भी चले जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं हो गई भी है। बट बात क्या है कि 1 से 2% अब मामूली सी बात आपको देखने को मिल रही है। आज का आप चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, समझ में आएगा कि मार्केट का कितना ज़्यादा आज के दिन मूड खराब था कि सिर्फ और सिर्फ दोस्तों गिरावट हमको देखने को मिली है। कोई ऐसा आपको मूव देखने को नहीं मिलेगा जहां पर आप कहें कि कोई रिकवरी मार्केट अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हो। कोई रिकवरी के चांस ही नहीं है। बस बाजार में जैसा मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपको दोस्तों गिरावट देखने को मिल रही है और वो गिरावट जैसे मैंने कहा वो बढ़ती गई। आज का दिन का लो कितना है, 22,804 का, ठीक है। और निफ्टी बंद कितने पे हो रहा है, 22,819, मतलब दिन के लोस पर जाकर आपको निफ्टी बंद होता हुआ दिख रहा है। ज़रूर इस पूरे हफ्ते आप कह सकते हैं कि बाजार में हल्की फुल्की तेज़ी थी 118 अंक की। बट बात क्या है कि मतलब इस तेज़ी को तेज़ी कहेंगे क्या। बाजार जिस तेज़ी से दोस्तों नीचे आता हुआ दिख रहा है, जो पोर्टफोलियो में आप लगातार कह सकते हैं लॉसेस अब निवेशों के बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, वो बहुत चिंता का विषय हो चुका है। मार्केट में लग नहीं रहा है कि कोई होप भी है कि कोई तेज़ी हमको आती हुई दिखेगी। इसके अलावा बैंक निफ्टी सिचुएशन सेम तो है ही, लेकिन ख़राब ज़्यादा है दोस्तों निफ्टी से। 2.67% दोस्तों बैंक निफ्टी आज के दिन आपको टूटता हुआ दिखा 52,274 पे। तो ये भी शो क्या करता है कि दोस्तों अक्रॉस द सेक्टर्स गिरावट आपको देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आईटी वाईटी थोड़ा बहुत ऊपर कर जाए, बट बात क्या है बाकी सब जगह दोस्तों पेन ही पेन है। कहीं पे थोड़ा कम बट कहीं पे ज़्यादा, इस तरीके से पेन दोस्तों चलता हुआ दिख रहा है। एडवांस ग्रैंड रेशियो देखिए आज के दिन करीबन 2800 शेयर आपको गिरते हुए देखने को मिले, और बढ़ते हुए कितने, मात्र 500 शेयर। तो 500 के सामने दोस्तों आप क्या करें कि 2800 शेयर है जो बेसिकली आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। तो रेशियो आप समझ सकते हैं कि कितना बिगड़ा हुआ रेशियो है यहाँ पर। मतलब मोटा मोटी कितना, 1:5, बल्कि 1:5 से भी ज़्यादा ही है कि अगर एक शेयर बढ़ रहा है ना तो उसके सामने 5 से ज़्यादा शेयर आपको गिरते हुए दिख रहे हैं। ये दोस्तों याद रखिए भी मार्केट्स की हालात है। इसके अलावा जैसे मैंने कहा विक्स को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जब हमारा फ्राइडे नहीं, जब हमारा मार्केट्स वेडनेसडे को खुला था, जिस दिन निफ्टी में आपको अच्छी तेज़ी आती हुई देखने को मिली, मैंने उस भी दिन आपको कहा था कि विक्स के अंदर कोई बड़ी आपको गिरावट देखने को मिली हो ऐसा नहीं है। लेकिन आज अब देखिए निफ्टी 500 अंक गिरा है, ठीक है, लगभग 500 अंक गिरा है, तो विक्स कितना बढ़ गया, 8%, मोर देन 8% बल्कि। तो ये दिखाता है कि वॉलेटिलिटी प्लस जो फियर फैक्टर है वो दोस्तों मार्केट में जाने का नाम नहीं ले रहा है। और बेसिकली वो हो क्या रहा है, दिन प्रतिदिन दोस्तों आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है। बाजार में जो फियर है, जो घबराहट है, जो डर है, वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, राइट। तो आप सोचेंगे कि दोस्तों ये फियर फैक्टर है क्यों, राइट, ये गिरावट आपको देखने को मिल क्यों रही है। मैंने आपको कल भी दोस्तों एक बात कही थी, और एक बात वो क्लियर है कि आपको तो हमेशा दोस्तों अब एक चीज़ को देखना है। अगर आपके पास कोई भी ऐप हो, राइट, तो उसमें आप दो चीज़ों को देखते रहिए। एक तो मार्केट्स को देखते रहिए और दूसरी चीज़ देखते रहिए ऑयल। कल भी आपको ने कहा था कि देखिए ऑयल अगर बढ़ेगा तो कोई चांस नहीं कि मार्केट्स आज आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। और आज एग्जैक्टली क्या हुआ है, पहली बात तो ब्रेंट क्रूड फिर से दोस्तों $110 के पार निकल गया है। मतलब ये दिखाता क्या है कि दोस्तों कच्चा तेल जो है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, बल्कि आज $111 भी क्रॉस कर गया था। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब ये 110.9 है, मतलब आप समझ सकते हैं कि 111 के आसपास ही क्रिएट करता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा आप देखिए WTI क्रूड की सिचुएशन किस प्रकार की है, 2% दोस्तों बढ़ता हुआ दिखा है, $97 के आसपास आ चुका है। मतलब ये भी नियर $100 आपको आता हुआ दिख रहा है।
मर्बन क्रूड $116 तक आता हुआ दिख रहा है। इसी तरीके से अगर बढ़ता रहा ब्रेंट क्रूड तो कोई बड़ी बात नहीं है, 120, 130 कोई सा भी डॉलर पे पहुंच जाएगा मर्बन क्रूड। और नेचुरल गैस भी बढ़ती हुई दिख रही है, बल्कि हर जगह दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ तेजी देखने को मिल रही है। और कच्चा तेल जो शांत बैठ रहा था, ऐसा लग रहा था कि दोस्तों कच्चा तेल 100 के नीचे हमको आता हुआ दिखेगा। मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूँ, WTI तो है अभी भी 100 के नीचे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और फिर से दोस्तों अब जो हाईज है उसके नज़दीक आपको जाता हुआ दिख रहा है। तो ये दिखाता क्या है कि कच्चा तेल के अंदर अभी भी उबाल है, यानी सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं है। और इसी दोस्तों आज सरकार के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें सरकार ने जो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी थी इसको कट किया पेट्रोल डीजल में बाय ₹10। बट इस बात का ध्यान रखिए कि ये जो एक्साइज ड्यूटी कट की गई है ये आप जैसे मुझ जैसे जो हम पेट्रोल डीजल डालते हैं उनके लिए नहीं है, ये बेसिकली OMCs के लिए। देखो एक बात आप समझो कि सरकार ने क्या किया है, रिटेल की प्राइजेस को कम नहीं किया है, लेकिन जो ड्यूटी सरकार लेती थी किन से, OMCs से, मतलब उसके अंदर एडिशन होता था, वो दोस्तों जो ड्यूटीज़ है वो बेसिकली अब नहीं लगेगी। और ये ड्यूटी क्यों कट की गई है, बिकॉज जो लगातार दोस्तों कॉस्ट बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और इस कॉस्ट का असर किस पर आता हुआ दिख रहा है, OMCs पर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, राइट। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को झेलना पड़ रहा है बिकॉज प्राइजेस सरकार बढ़ाने दे नहीं रही है। अब क्यों नहीं बढ़ाने दे रही है आप सबको पता है, इलेक्शंस। बट बात क्या है, हमारा एट द एंड ऑफ द डे बढ़ नहीं रही है प्राइस। लेकिन अगर बढ़ नहीं रही है तो अगर OMCs कितना लॉस झेल लेगी, वही अपने आप में बात है। तो इसीलिए दोस्तों याद रखिएगा, जो एक्साइज ड्यूटी थी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, उसको सरकार ने हटाई, ₹10 तक कम करी, और एक डीजल पे तो नीली कर दी है। इससे होगा क्या कि जो पैसा है वो बेसिकली दोस्तों बचता हुआ नजर आएगा OMCs का, और वो लॉस से आप कह सकते हैं सरकार एक तरीके से सेट ऑफ करने की कोशिश कर रही है। तो ये याद रखिएगा किया गया। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज जो है, जो OMCs है, जिसमें नायरा एनर्जी, इन्होंने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि पेट्रोल की प्राइसेस को ₹5 से और डीजल की प्राइसेस को ₹3 से ऑलरेडी पर लीटर बढ़ा दिया है। मतलब समझ सकते हैं कि ये जो प्राइवेट कंपनीज है वो करना शुरू कर दिया है। अब बहुत कह पाना मुश्किल है दोस्तों कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो है वो कितना समय तक प्राइसेस को अंडर कंट्रोल रख पाएगी। बहुत कम चांसेस लगते हैं, बिकॉज एक बात ध्यान रखिए, लगातार जो हमारी क्रूड बास्केट है ना, वो $150 तक पहुंच चुकी है। क्रूड बास्केट का मतलब क्या है कि हम बहुत सारी जगह से क्रूड लेते हैं, ओमान से लेते हैं, सऊदी से लेते हैं, राइट, दुबई से लेते हैं, रशिया से लेते हैं, थोड़ा बहुत अभी ईरान से भी लेने की बात चल रही है। सो होता क्या है दोस्तों, अमेरिका से भी लेते हैं। तो होता क्या है कि इन सबको मिलाकर हमारी एक बास्केट बनती है, और वो जो बास्केट है वो लगभग $150 के करीब चल रही है। तो अगर इतनी महंगी बास्केट बनेगी तो प्राइसेस का बढ़ पाना ये एक स्वाभाविक सी बात है, ये आम बात है, और वो आकर आगे पीछे होकर रहेगा। कब होगा ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन ये होकर रहेगा। अब जैसे मैंने कहा, यहाँ पर बात वही चल रही है मार्केट में कि जब तक ये सारे पाँचों स्टेट के इलेक्शंस खत्म ना हो जाए तब तक सरकार नहीं बढ़ाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी हाई है। तो नहीं बढ़ाएगी तो आप समझ सकते हैं कि अप्रैल के अंदर बढ़ना फिर मुश्किल बात लगती है। उसके बाद 29 अप्रैल है आई थिंक लास्ट डेट स्टेट इलेक्शन की, तो उसके बाद हो सकता है बढ़े, बट हाँ बढ़ेगी आगे पीछे चलकर। इसके अलावा कल क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। कल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया अनाउंसमेंट किया, जो आपको मैं कल भी कह रहा था कि वो 5 दिन का जो बात चल रहा है ना उसके ऊपर हमको नजर रखनी है कि 5 दिन के बाद क्या होगा। तो कल दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने नया अनाउंसमेंट कर दिया और कहा कि मैं पोस्टपोन कर रहा हूँ US का स्ट्राइक ऑन ईरानियन पावर ग्रिड टू अप्रैल 6 अप्रैल तक। दोस्तों याद रखिएगा, इनके द्वारा क्या किया है, इनके द्वारा इस स्ट्राइक्स को पोस्टपोन कर दिया गया। ऑलरेडी इनकी तरफ से आगे से अनाउंस किया गया। देखिए क्या कहा उन्होंने, एज पर ईरानियन गवर्नमेंट रिक्वेस्ट प्लीज लेट दिस स्टेटमेंट सर्व टू रिप्रेजेंट दैट आई एम पॉजिंग द पीरियड ऑफ एनर्जी प्लांट डिस्ट्रक्शन बाय 10 days to Monday April 6, 2026 at 8 PM ईस्टर्न टाइम ET। सो क्या कहा उन्होंने क्लियरली कि 10 दिनों के लिए मैंने जो हमला है वो टाल दिया है। 6 अप्रैल तक कोई भी हमला US की सरकार जो है वो नहीं करेगी ईरान की पावर स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ये बात उनकी तरफ से क्लियर कर दी गई है। बट बात क्या है कि अगर इनके द्वारा की गई तो ये तो होना चाहिए था कि चलो ये तो पॉजिटिव स्टेप दिख रहा है, राइट, कि चलो ईरान के ऊपर कोई भी हमला जो है वो नहीं कर रहा है। बट ईरान के द्वारा फिर से रिबटल आ गया। ईरान ने कहा कि कोई हमने ना बातचीत करी, ना कोई बैक चैनल टॉक चल रही है, और ईरान ने रिजेक्ट कर दिया ट्रंप का नेगोशिएशन क्लेम, कॉल्स इट रेकलेस लाइन। मतलब लगातार ये झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, हमने कोई ऐसी बातचीत ही नहीं की। शार्पली दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं ईरान की मीडिया ने ये स्टेटमेंट चलाया जिसमें कहा कि ईरान के द्वारा कोई भी कम्युनिकेशन चैनल्स वॉशिंगटन के साथ ब्लॉक्ड है, और इवन अ वन वे एक्सचेंज ऑफ मैसेज कुड अंडरमाइन इट्स वॉर स्ट्रैटेजी। मतलब उनकी जो वॉर स्ट्रैटेजी है उसको ये दिक्कत में डालेगी अगर हम उनसे कोई बातचीत भी करते हैं। तो मतलब ये आप कह सकते हैं कि जो हार्ड लाइन ले रखी है ईरान ने कि हम बातचीत करेंगे ही नहीं, ये दोस्तों मार्केट को आप कह सकते हैं लग रहा है कि जो प्रेशर है वो और बढ़ता हुआ दिखेगा। और क्यों बढ़ता हुआ दिखेगा, क्लियर बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दिक्कत है। देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की दिक्कत क्यों है, बिकॉज यहाँ पर लगातार खबरें आ रही है कि जो जहाज है उनको नहीं गुजरने दिया जा रहा है। और आज भी यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो IRGC है, जो वहाँ की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप है, उनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने हार्श मेजर्स ले रखे हैं और कहा है कि अगर कोई भी ट्रांजिट करता है तो उनको
दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मतलब अगर आपको गुजरना है तो आपको इनकी परमिशन लेना पड़ेगा, अगर इनकी परमिशन नहीं लेंगे तो फिर आपके ऊपर हमला किया जाएगा और फिर उसके ज़िम्मेदार आप हैं। मतलब हॉर्मूज़ उन्होंने साफ साफ कह रखा है कि क्लोज्ड है, बेसिकली उनके लिए जो इजराइल और अमेरिका के सपोर्टर्स है, और उनके लिए तो बंद ही है, इसराइल अमेरिका के लिए तो बंद ही है, प्लस इनके जो सपोर्टर्स भी है बेसिकली जो यूरोप नेशंस हो गए, राइट, और जो बाकी के अरब देश हो गए, उनके लिए भी याद रखिएगा ये क्लोज है, ये क्लियरली उनके द्वारा कह दिया गया। तो अब समझ सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ जाती हुई दिख रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ना खुलना, जहाज़ों का ना गुजर पाना, ये दोस्तों एक अपने आप में बहुत बड़ा पेन पॉइंट बन गया है। और यही नहीं, यहीं से तेल की दिक्कत नहीं है, इसके अलावा रशिया यूक्रेन, ये लोग जो नहीं लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि थोड़ी सी बातचीत होगी, ये भी लड़ने लग गए, और यूक्रेन के द्वारा एक बड़ा हमला किया गया दोस्तों रशिया के तेल के स्ट्रक्चर्स के ऊपर, मतलब वही जहाँ पे कंपनी तेल बनाती है, और ऑयल एक्सपोर्ट को ऑलमोस्ट 40% दोस्तों नॉकआउट कर दिया है। जो ड्रोन से हमला किया उससे जो इनका एक बड़ी फील्ड थी उसके ऊपर इस तरीके से हमला हुआ कि वो 40% रशिया का ऑयल जो है वहाँ से एक्सपोर्ट होता था, और अब नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज वहाँ पर आप कह सकते हैं ड्रोन स्ट्राइक जो है वो इनके द्वारा कर दी गई है, और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है कि दोस्तों जो लगातार हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी तो मिडिल ईस्ट लड़ रहा था और अब रशिया यूक्रेन भी लड़ने लग गए, और 40% अगर दोस्तों इनके तेल के ऊपर आपको संकट आता हुआ देखने को मिल जाएगा, तो ये आप सोचिए हमारे लिए कितनी नेगेटिव बात है। भले हम इन सब से कोई लिंक नहीं है, बट बात क्या है, हम तो तेल इंपोर्ट करते हैं ना, हमारी तो इकोनॉमी तेल को इंपोर्ट करने पर चलती है। तो अगर इस तरीके से तेल नहीं आ पाएगा तो एक बहुत बड़ा इशू है, और इसका इशू का जो असर है वो कहाँ देखने को मिल रहा है? मार्केट्स पे तो पड़ ही रहा है, बट हमारा रुपया वो लगातार दोस्तों फिसलता हुआ दिख रहा है। आज के दिन आप देखिए 94.82 का लेवल जो है वो बेसिकली दोस्तों रुपये ने टच कर दिया है, और ये रिकॉर्ड लो बन चुका है। रुपया लगातार दोस्तों अंडर प्रेशर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो देखिए 94.76 है। इसी तरीके से सिचुएशन चलती रही तो 95 का लेवल भी आपको आता हुआ देखने को मिल जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि अगर ₹1 दोस्तों आपको डॉलर के सामने कमज़ोर होता हुआ दिखता है, ₹1 भी, तो उसका बहुत बड़ा असर आपको आता हुआ देखने को मिलता है, जो हम क्रूड ऑयल का जो हमारा इंपोर्ट बिल है ना उसके ऊपर माना जाता है, वो 10,000 करोड़ के आसपास का असर पड़ जाता है। तो लगातार दोस्तों पहली बात क्या हो रही है कि कच्चा तेल तो बढ़ ही रहा है, प्लस रुपया उसके सामने लगातार वो कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। तो वो आप कह सकते हैं दोहरी मार हमारी इकोनॉमी पे पड़ती हुई दिख रही है। इसीलिए ये एक बात समझिए कि आपको असर तो डालता हुआ दिखेगा इकोनॉमी पे, इसका बहुत बड़ा असर आएगा। अब अगर थोड़ा सा फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं तो यूएस फ्यूचर्स दोस्तों लगभग 0.40%, US 30 का मतलब डाउ जोन्स, टेक वाला लगभग दोस्तों यानी नेस्डेक 5.58%, और बाकी के S&P 500 जैसा 0.38%। मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। यूरोपियन मार्केट्स को देखिए 1.11%, जर्मनी डाउन, फुटसे डाउन बाय 0.5%, और फ्रांस डाउन बाय 0.81%। मतलब गिरावट चौतरफा है, सिर्फ हमारे बाजार में नहीं दुनिया के बाजार में आप समझ सकते हैं समस्या देखने को मिल रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। जो इंपॉर्टेंट खबरें थी वो आपके साथ मैंने शेयर करी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।